ये इनः वेत्ति हन्तारः यश्चेनः मनयन्ते हतम् उभो तो न विजायनितो नाया हन्ति न हन्यन्ते। अर्थात जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वो ये नहीं जानते कि यह आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही कोई इंसान इसको मार सकता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इन बातों का जिक्र करते हुए अपनी किताब गीता ज्ञान मंदाकिनी में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण इन पंक्तियों के जरिए अर्जुन से उच्चतम दर्शन, उच्चतम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। दरअसल रणभूमि में कौरवों की तरफ से खड़े गुरु द्रोण और भीष्म जैसे वीर पुरुषों को देखकर अर्जुन उलझ जाते हैं। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हम इन गुरुओं और श्रेष्ठ जनों को क्यों मारें जो हमारे लिए पूजने योग्य हैं। इस पर अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह समझ लो कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता और ना ही आत्मा मरने वाली है। इस संसार में अधिकतर लोग अवसर मिलने पर अपने बेटे बेटी, धन दौलत और परिवार के बारे में बात करते हैं। कोई आत्मा की प्रकृति के बारे में बात नहीं करता। सद्गुरु अपनी पुस्तक गीता ज्ञान मंदाकिनी में इन बातों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आत्मा की प्रकृति को समझाने वाली कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पश्चिमी देशों में ईसा ने केवल 10 कमांडेंट का नियम दिया है और जैसे ही इन वेस्टर्न कंट्रीज में गीता अनुवादित होकर पहुंची, वैसे ही इसने वहां के कई लोगों पर वैचारिक प्रभाव डाला, जिनमें राल्फ वाल्डो इमर्सन भी शामिल थे, जिन्होंने गीता पढ़ने के बाद श्री कृष्ण की कुछ बातों का विरोध किया था। उनका मानना था कि श्री कृष्ण से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हत्या करने की बात करेंगे। हालांकि गीता का अध्ययन करने के बाद एमर्सन का यह भी कहना था कि भगवत गीता के साथ मेरा जीवन शानदार बीता। ये अपने तरह की पहली पुस्तक है जो भले ही किसी अन्य परिस्थिति में लिखी गई हो, लेकिन वो आज के समय में भी हमारी हर समस्याओं का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ देती है। दोस्तों, इन बातों को लिखते हुए सद्गुरु इंसानी शरीर को एक पर्दे के समान देखते हैं। इसको लेकर वो सिनेमा हॉल के पर्दे का उदाहरण देते हैं जिस पर चलचित्र या फिल्मों को दिखाया जाता है। हालांकि फिल्म के दौरान वो पर्दा नहीं बल्कि उस पर चल रहे कैरेक्टर दिखते हैं, चाहे वो नायक नायिका हो या उस मूवी से जुड़ा कोई अन्य किरदार। ठीक इसी तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह शरीर जिसकी हम बात करते हैं, ये एक पर्दे के समान है जिस पर केवल दृश्य उभरता है और आभास होता है कि इंसानों के द्वारा ही इस संसार में कई क्रियाएं की जा रही हैं। असल में देखा जाए तो भगवान ने इस संसार में प्रकृति को ही पर्दा बनाया है जिसके पीछे कोई परम पुरुष खेलता है और उसे सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। श्री कृष्ण इसलिए रणक्षेत्र में अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम शरीर की बात कर रहे हो तो केवल एक पर्दे के बारे में बता रहे हो। अतः तुम ज्ञानी के समान बात करते हुए ये समझो कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता और कोई मारने की चेष्टा करे भी तो ये मर नहीं सकती है, क्योंकि ये शाश्वत है और सत्य भी। सद्गुरु आगे कहते हैं कि बाहर जो कुछ भी हम देखते हैं वो केवल परमात्मा का फैलाव है। परमात्मा यानी केंद्र बिंदु है तो ये सृष्टि परमात्मा की परिधि है। इस परिधि से हम और आप ईश्वर रूपी केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जिस शरीर को हम देख रहे हैं उसका केंद्र बिंदु आत्मा है, इसलिए इसके माध्यम से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आत्मा और शरीर से जुड़ी इन बातों को आप संत कबीर की पंक्तियों से भी समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। अर्थात युद्धभूमि में एक और अर्जुन जहां शास्त्रों की बातों के जरिए तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण शास्त्रीय बातों को छोड़कर आंखों देखी स्थिति को समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण दृष्टा हैं जो यथास्थिति की बात करते हुए अर्जुन को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे सामने एक गुरु के समान खड़े हैं, उनके तुम अंदर झांकने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि उनके अंदर भी आत्मा है जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकती। इसलिए गुरु द्रोण जैसे अपने लोगों से युद्ध आप उनका शरीर देखकर नहीं बल्कि उनकी आत्मा को देखकर करो। तो दोस्तों, ये शरीर और आत्मा को लेकर भगवत गीता का सार है, जिसे सद्गुरु अपने किताब गीता ज्ञान मंदाकिनी में बखूबी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।